बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पारा नंबर 30 के अहम मज़ामीन का खुलासा देखेंगे। सूरह नबा। सूरह नबा मक्की है। इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत का मौजू बास बादल मौत है। सूरत की इब्तिदा में मुशरिकीन का वो सवाल मज़कूर है जो वो इनकार और इस्तेहज़ा के तौर पर क़यामत के बारे में करते थे। फरमाया, ये लोग किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं? उस बड़ी ख़बर के मुतल्लिक़ जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। कोई इसका इकरार करता है और कोई इनकार, कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कोई इसका इस्बात करता है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ने नबउल अज़ीम से मुराद कुरान अज़ीम लिया है। इसमें शक ही क्या है कि वाकई सबसे बड़ी ख़बर और सबसे बड़ा कलाम कुरान ही है। लेकिन सूरत की अमूमी मिजाज को देखते हुए यही कौल राजिह मालूम होता है कि नबा अज़ीम से मुराद क़यामत ही है। अगली आयत में कुदरत इलाहिया के दलाइल और क़यामत के मुख्तलिफ मनाज़िर और जन्नत और जहन्नम का तज़किरा है। बताया गया है कि वो अल्लाह जो ज़मीन को बिछोना, पहाड़ों को मेखें, इंसानों को जोड़ा जोड़ा, नींद को ज़रिया सुकून, रात को लिबास, दिन को वक्त मुआश और आसमान में सारी दुनिया को रोशनी करने वाला चिराग बना सकता है। वो दोबारा ज़िंदगी भी अता कर सकता है और ऐसी अदालत भी कायम कर सकता है जिसमें अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा और उनके दरमियान अदल किया जाएगा। अदल और हिसाब के बाद किसी का ठिकाना जन्नत होगा और किसी का जहन्नम। सूरत के इख्तिताम पर बता दिया गया कि क़यामत का दिन बरहक है। इसके वकूअ में कोई शक नहीं, बावजूद अल्लाह के बेहद मेहरबान और रहमान होने के किसी को अल्लाह के सामने ताबे गोयई ना होगी। इस दिन हर शख्स का आमाल नामा इसके सामने कर दिया जाएगा और इसके बारे में कतई फैसला सुना दिया जाएगा। इस फैसला को सुनकर काफिर तमन्ना करेंगे, ए काश मैं मिट्टी में होता। मिट्टी होने का एक मतलब तो यह है कि मैं पैदा ही ना हुआ था, दूसरा ये कि तकब्बुर ना करता और मिट्टी की तरह मस्कीन और आजिज़ी इख्तियार करता। तीसरा मतलब यह है कि इंसान नहीं हैवान होता और मुझे भी हैवानों की तरह दोबारा ज़िंदा करने के बाद मिट्टी बना दिया जाता, यूं मैं दोज़ख के अज़ाब से बच जाता। सूरह नाज़ियात। सूरह नाज़ियात मक्की है। इसमें 46 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत में भी क़यामत के मुख्तलिफ अहवाल और हवलनाकियों का बयान है। इब्तिदा में अल्लाह ने मुख्तलिफ कामों मामूर 5 किस्म के फरिश्तों की कसम खाई है, लेकिन जवाब किस्म ज़िक्र नहीं फरमाया। सियाक़े कलाम को देख कर जो जवाब कसम समझ में आता है वो है, तुम्हें क़यामत के दिन ज़रूर ज़िंदा किया जाएगा। सूरह नाज़ियात बताती है कि क़यामत को झुटलाने वालों का क़यामत के दिन ये हाल होगा कि उनके दिल धड़क रहे होंगे, दहशत, ज़िल्लत और नदामत की वजह से उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी। लेकिन आज दुनिया में वो फ़िरौन बने बैठे हैं और अल्लाह के नबी की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन शायद इन्हें फ़िरौन का अंजाम मालूम नहीं। ये अकल से कोरे और अहमक ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह मजबूत आसमान बना सकता है, शब रोज़ का निज़ाम मुकर्रर कर सकता है, ज़मीन का फ़र्श बिछा सकता है, पहाड़ों की मेखें गाड़ सकता है, क्या वो इन्हें दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? सूरत के अख्ताम पर मुशरिकीन का सवाल मज़कूर है जो वो वक़ूए क़यामत को मुहाल समझकर क़यामत के बारे में करते थे। लेकिन जिस रोज़ ये क़यामत को देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही वो दुनिया में रहे। सूरह अबस। सूरह अबस मक्की है। इसमें 42 आयात हैं। यहाँ से आखिर तक हर सूरत एक रुकू पर ही मुश्तमिल होगी, इसलिए रुकुआत की तादाद बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। इस सूरत की इब्तिदा में नाबीना साहबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र मज़कूर है, जो तालिबे इल्म के लिए ऐसे मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए जबकि आप चंद सरदारान कुरैश को दावत इस्लाम देने में मसरूफ़ थे। ऐसी अहम मसरूफियत के वक्त इनके आने से आपको तबी तौर पर नागवारी हुई और आपने इनकी बात का जवाब देने से एराज़ किया। इस पर सूरह अबस की आयत नाजिल हुई जिनमें अल्लाह ने आपको तंबीह फरमाई। इसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते तो उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाया करते, ये हैं वो जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे तंबीह फरमाई थी, और इनसे दरियाफ़्त फरमाते कि कोई काम है तो बताओ। आपने नाबीना होने के बावजूद वो ग़ज़वात के मौका पर इन्हें मदीना पर वाली मुकर्रर फरमाया। ये वाक़या और इस जैसे दूसरे वाक़यात जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई गई है, उनका कुरान करीम में मज़कूर होना इसकी सदाकत और हक़ानियत की दलील है। अगर माज़अल्लाह कुरान का खुद तराशिदा कलाम होता तो आप ऐसी आयात में से हरगिज़ ज़िक्र न फरमाते जिनमें खुद आपसे बाज़पुरस की गई है। जब इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या ज़िक्र करने के बाद ये सूरत इंसान का नाशुक्रा होने को बताती है जो अपनी असल को भूलकर अल्लाह के सामने सरकशी इख्तियार करता है। अगली आयात में रब्ब ताला की कुदरत और वहदानियत के तकवीनी दलाइल हैं और इख्तिताम पर क़यामत को हवलनाक मंजर बयान किया गया है जब इंसान खौफज़दा होकर करीब तरीन रिश्तों को भी भूल जाएगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होगी, हर किसी को अपनी ज़ात का गम खाया जा रहा होगा। बहुत सारे चेहरों पर कामयाबी की चमक होगी और बेशुमार चेहरों पर नाकामी की ज़िल्लत और तारीकी छाई हुई होगी। सूरह तकवीर। सूरह तकवीर मक्की है।
इसमें 29 आयात हैं। इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो कि 14 आयात पर मुश्तमिल है, इस हवलनाक कायनाती इनकलाब का जिक्र है जिसके असरात से कायनात की कोई चीज़ भी महफूज नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। ये सूरत और सितारे, पहाड़, समंदर, रेत के घरौंदे साबित होंगे। इस दिन हर शख्स को पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है और अपने दामन में क्या लेकर आया है, गुनाह या नेकियां या गुनाह ही गुनाह। दूसरे हिस्से में जो कि 15 आयात पर मुश्तमिल, बारी ताला ने 3 कस्में खाकर कुरान की हक्कानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत को बयान फरमाया है और इन दीवानों को बड़ी मोहब्बत से समझाया है जो अल्लाह के नबी को मुआज़ला दीवाना करार देते थे। फरमाया गया, तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है, वो तो बंदों तक अल्लाह का कलाम पहुंचाने वाला सच्चा नबी है। सूरह आराफ, सूरह सबा में भी यही बात इरशाद फरमाई गई। और तुम गौर फिक्र करोगे तो तुम्हारे ज़मीर का यही फ़ैसला होगा कि तुम्हारे सामने शब व रोज़ गुजारने वाला ये अजीम इंसान दीवाना नहीं, ये तो दीवानों को फ़राज़िंगी सिखाने के लिए आया है। और कुरान के बारे में फरमाया गया कि ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं, ये तो अहले जहाँ के लिए नसीहत है, मगर इसके लिए जो सीधी राह पर चलना चाहेगा, और तुम नहीं चाह सकते जब तक रब्बुल आलमीन ना चाहे। सूरह अल-इंफ़ितार। सूरह इंफ़ितार मक्की है, इसमें 19 आयात हैं। इस सूरत में पहले तो इन तब्दीलियों का जिक्र है जो वक़ूए क़यामत के वक्त निज़ाम कायनात में रोनुमा होंगी। फिर मोहब्बत आमेज़ अंदाज में इंसान से शिकवा किया गया है कि ए इंसान, तुझे आखिर किस चीज़ ने अपने परवरदिगार के बारे में धोखे में डाला। इसके एहसानात को बुलाकर तो मायूसियत और नाशुक्रापन पर उतर आया है। असल बात यह है कि तुम्हें जज़ा के दिन का यकीन नहीं, हालांकि वो तो आकर रहेगा और किरामन कातिबीन तुम्हारी ज़िंदगी का कच्चा चट्टा तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। फिर तुम्हें इब्रार और फुजार दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। इब्रार नेमतों की जगह यानी जन्नत में जाएंगे और फुजार अजाब की जगह यानी दोज़ख में होंगे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की है, इसमें 36 आयात हैं। इस सूरत में भी बुनियादी अकायद से बहस की गई है। यौमुल क़ियामा के अहवाल और हवाल में से ख़ास तौर पर मज़कूर हैं, लेकिन इसकी इब्तदाई आयात में उन लोगों की मज़म्मत की गई है जो तफ़्फ़ीफ़ जैसी अखलाकी कमज़ोरी मुबतला थे। तौफ़ीफ़ का मानी है नाप तोल में कम करना। इरशाद होता है, बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। बाज़ हज़रात ने तौफ़ीफ़ का दायरा वसी कर दिया है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तौफ़ीफ़ वज़न और कील में भी होती है, ऐब के ज़ाहिर करने और छुपाने में भी, इंसाफ के लिए देने में भी। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद करता है, यूं ही जो शख्स लोगों के ऐब देखता है मगर अपने ऐब नहीं दिखता, इस तरह जो लोग से अपने हकूक़ मांगता है लेकिन उनके हकूक़ और उन्हें नहीं अदा करता, ये सब लोग इस वईद के मुस्तहिक़ हैं जो वईद यहाँ मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए बयान हुई है। एक बदू ने अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा कि कुरान करीम में मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए बड़ी सख्त वईद है, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है कि तुम लोगों के अम्वाल बिला नाप तोल के हथियार लेते हो। मुतफ़्फ़िफ़ीन की मजम्मत के बाद इंतहा दिलों और बदकारों का अंजाम बताया जो अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं। फिर इनके मुकाबले में इन सुलहा और इबरार का जिक्र है जिन्हें आखिरत में दायमी नेमतें मुयस्सर आएंगी। इस सूरत के अख्ताम पर बताया गया है कि ये स्याह दिल दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन क़यामत के दिन मामला उल्ट हो जाएगा और नेक लोग इन बदकारों का मजाक उड़ाएंगे। सूरह इंशिकाक। सूरह इंशिकाक मक्की है, इसमें 25 आयात हैं। जो सूरतें यानी मुतफ़्फ़िफ़ीन, इंफ़ितार, इंशिकाक और तकवीर, इन चारों सूरतों में क़यामत के अहवाल मुख्तलिफ अंदाज़ में बयान किए गए हैं। सूरह इंशिकाक की इब्तदाई आयात में इन कायनाती तब्दीलियों का जिक्र है जो क़यामत के वक्त रोनुमा होंगी। बाज़ वो होंगी जिनके नामा अमाल इनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और बाज़ का नामा अमाल पीठ पीछे से दिया जाएगा। अगली आयत में 3 कस्में खाकर फरमाएगा, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे, यानी क़यामत के दिन तुम्हें मुख्तलिफ मसाइब और मराहल का सामना करना पड़ेगा और हर अगला मरहला पहले मरहले से शदीद तर होगा। अलबत्ता वो लोग इन मसाइब और मुख्तलिफ अज़ाबों से महफूज रहेंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। सूरह बुरूज। सूरह बुरूज मक्की है, इसमें 22 आयात हैं। इस सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ने 3 कस्में खाकर फरमाया कि खंदकों वाले हलाक किए गए। सही मुस्लिम में खंदकों वाले किस्सा की निस्बत हमीर के बादशाह में से आखिरी बादशाह दोनों इस यहूदी की तरफ निस्बत की गई जो मुशरिक था, और इसने ऐसे 20,000 अफराद को खंदकों में डालकर जिंदा जला दिया था जो ईसाई बन गए थे और उन्होंने खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह सही मुस्लिम वगैरह में साहिर, राहिब और ग़ुलाम का किस्सा भी मनकूल है। जब एक नौजवान लड़के की इस्तकामत देखकर 1000 लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और बादशाह वक्त की धमकियों के बावजूद ईमान से बाज ना आए तो उन सबको खंदकों में दहकती हुई आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे लोगों को वईद सुनाई गई कि जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा ना की तो उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और जलने का अजाब है।
सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह की अज़मत और इंतकाम की कुदरत का बयान है। इसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो जब किसी को अपने अजाब की गिरफ्त में ले ले तो उसे कोई नहीं छड़ा सकता। फ़िरौन का अंजाम इस दावा की दलील और इस पर गवाह है। सूरह तारिक मक्की है। इसमें 17 आयात हैं। इस सूरत की इब्तदाई आयात में अल्लाह ने आसमान की और रात को चमकने वाले सितारे की कसम खाई है। हर इंसान पर अल्लाह की तरफ से निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। फिर इंसान की पहली तख्लीक से इसकी दूसरी ज़िंदगी पर इस्तदलाल किया गया है। अगली आयात में बताया गया है कि क़यामत के दिन जब इंसान अदालत इलाहिया के रूबरू खड़ा होगा तो इसके पोशीदा राज ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। इस सूरत के अख्ताम पर कुरान की सदाकत और इसके कौल फेल होने वाली कसम खाई गई है और कुफार को वईद सुनाई गई है। सूरह आला मक्की है। इसमें 19 आयात हैं। इस सूरत में 3 अहम मज़ामीन बयान हुए हैं। इब्तदाई आयात में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के एतबार से उसकी तस्बीह और तक़दीस बयान करने का हुक्म दिया गया है। इसने इंसान को पैदा किया, इस पुरकशिश सूरत से नवाजा और सादत व ईमान का रास्ता दिखाया। ये सूरत कुरान करीम का जिक्र करती है, इसके हिफ्ज़ के आसान होने की बिशारत सुनाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देती है कि आप नफूस की इस्लाह और इखलाक की दुरुस्तगी के लिए कुरान के ज़रिए नसीहत कीजिए। जिनके दिल में खौफ खुदा होगा वो ज़रूर नसीहत कबूल कर लेंगे। सूरत के अख्ताम पर बताया गया कि जो शख्स अपने नफ्स को गुनाहों की अलाइश से पाक कर लेगा, इसे अच्छे जज्बात और ख्यालात से संवार लेगा, अपने दिल में अल्लाह की अज़मत और जलाल पैदा कर लेगा और दुनिया के आखिरत पर तरजीह नहीं देगा, वो कामयाब होगा। वो उसूल जो तमाम सहीफ़ों और शरीयतों में बयान हो चुका है। सूरह गाशिया मक्की है। इसमें 26 आयात हैं। क़यामत के नामों में से एक नामा गाशिया भी है, यानी छुपा लेने वाले। क़यामत को गाशिया के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी हवलनाकियाँ सारी मखलूक को ढांप लेंगी। ये सूरत बताती है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे जलील होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी जिसकी वजह से थके थके महसूस होंगे। उलमा कहते हैं इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ी इबादत और रियाजत की होगी, लेकिन चूँकि इनके अकायद सही नहीं थे इसलिए ये इबादत उनके किसी काम नहीं आएगी। ये चेहरे दहकती आग का ईंधन बनेंगे और बाज़ चेहरे तरोताज़ा और पुररौनक होंगे। ये वो चेहरे होंगे जिन्होंने दुनिया में सही रुख पर मेहनत की होगी और इनके अकायद भी बातिल की आमेज़िश से नहीं होंगे। इनका मस्कन बुलंदो बाला जन्नतें होंगी। दूसरा मजमून जो इस सूरत में बयान हुआ है वह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के तकवीनी दलाइल हैं। इनमें से ऊँट है जिस सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। तवील कदो कामत के बावजूद एक बच्चा भी इसकी नकील पकड़कर जहाँ चाहे ले जाता है। इसका सब्र का यह हाल है कि इसे 10 दिन तक प्यास बर्दाश्त कर लेता है और इसकी ग़िज़ा बहुत सादा होती है। ऐसी झाड़ियों से पेट भर लेता है जिन्हें कोई भी छुपाया खाना गवारा नहीं करता। इन दलाइल में से बुलंदो बाला आसमान जो किसी सतून के बगैर खड़ा है, ज़मीन है जिसे यूं बिछा दिया गया कि इस पर चलना भी आसान और खेती बाड़ी भी आसान, पहाड़ हैं जो ज़मीन को ज़लज़लों की ज़द में आने से बचाते हैं। मुनकरीन तौहीद को इन दलाइल की तरफ मुतवज्जा करने के बाद अल्लाह ने अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आपके ज़िम्मा सिर्फ नसीहत कर देना है, आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दीजिए, फिर उनका मामला और हिसाब हम पर छोड़ दीजिए। सूरह फजर मक्की है। इसमें 30 आयात हैं। इस सूरत की इब्तिदा में भी इस पर 4 कस्में खाई गई हैं। एक कफ़ार पर अल्लाह का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा। इसके बाद सूरह फजर में 3 मज़ामीन नुमाया तौर पर मज़कूर हैं। कौम आद, समूद और फ़िरौन जैसे मुतकब्बिरों और फसादियों के किस्से अजमाली तौर पर जिक्र किए गए हैं जो अपनी सरकशी और जराइम की वजह से अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक ठहरे। अल्लाह की सुन्नत और दस्तूर ये है कि वो दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को खैर शर, फ़क्र व गना, सेहत व बीमारी जैसी आजमाइशों में मुब्तला करता है। इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो अपने रब के फ़ज़ल व एहसान का शुक्र अदा नहीं करता और अल्लाह का दिया हुआ माल उसकी राह में खर्च नहीं करता। वो माल की मोहब्बत में बड़ा हरीस है, इसका पेट भरता नहीं है। क़यामत के दिन जो ज़लज़ले और हवलनाक हालात पेश आएंगे उनका जिक्र करते हुए बताया गया कि इंसान 2 किस्मों में तकसीम हो जाएंगे। शक्की लोग अल्लाह के गज़ब के हकदार होंगे और नफ्स मोमिन जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा गया है, इसे अपने रब की तरफ लौटने और जन्नत में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा। सूरह बलद मक्की है। इसमें 20 आयात हैं। इस सूरत का मौजू इंसान की सादत और शिकावत है। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने 3 कस्में खाकर फरमाया कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है, यानी इसकी ज़िंदगी मेहनत, मुशक्क़त और जफाकशी से इबारत है। कभी फ़िक्र व फाका, कभी बीमारी और दुख, कभी हवादिस और आलाम, फिर बुढ़ापा और मौत, कब्र की तारीकी और मुनकर नकीर के सवालात। क़यामत और उसकी हवलनाकियाँ ग़ज़े के इब्तिदा से इंतहा तक मुशक्क़त ही मुशक्क़त। इसके बाद इन कुफ़ार का तज़किरा है जिन्हें अपनी क़ुव्वत पर बड़ा घुमंड था। वह फ़ख्र और रियाया की नीयत से अमवाल खर्च करते थे। ऐसे लोगों को आँखों, होंठों, ज़ुबान और हिदायत जैसी नेमतें याद दिलाई गई हैं। फिर क़यामत के शदाइद व मसाइब का तज़किरा है जिनसे ईमान और अमल साले के अलावा कोई चीज़ छुटकारा नहीं दे सकती। सूरत के इख्तिताम पर इन लोगों के लिए कामयाबी का रास्ता बयान किया गया, यानी ईमान बिल्ला, एक दूसरे को सब्र की और आपस में रहम करने की वसीयत। सूरह शम्स मक्की है। इसमें 15 आयात हैं। इस सूरत का असल मकसूद नेकियों की तरगीब और मासी से बचाव और तहज़ीर है।
इस सूरत की इब्तिदा में तकवीनी मखलूक़ात में से 7 ऐसी चीज़ों की कसम खाई गई है जो अल्लाह की सब कुदरत और वहदानियत के आसार हैं, यानी सूरज, चाँद, दिन, रात, आसमान, ज़मीर और नफ्स इंसानी। इन चीज़ों की कसम खाकर फरमाया गया कि अगर इंसान अपने रब से डरे और अपने नफ्स का तज़किया कर ले तो वो कामयाब हो जाता है, और अगर इसकी तरबियत से गफलत इख्तियार करे और उसकी गंदगी में पड़ा रहने का है तो नाकाम हो जाता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों की सलाहियत रखी है। अब ये इंसान पर मुनहसर का वो कौन सी सलाहियत को बरकरार लाता है। इस तफसील के बाद सूरत हमारे सामने मिसाल और नमूना के तौर पर कौम सबूत का किस्सा बयान करती है, जिसने अपने नफ्स का तज़किया ना किया बल्कि उसे मासी का आदी बना लिया, जिसकी वजह से वो हलाकत के मुस्तहिक हो गए। सूरह लैल मक्की है, इसमें 21 आयात हैं। इस सूरत का मौजू इंसानों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल और जदोजहद है। जब अमाल और जहद सही का रुख मुख्तलिफ है तो उसके नतीजे भी मुख्तलिफ बरामद होते हैं। इसकी इब्तदाई आयात में 3 कस्में खाकर फरमाया गया है कि ए इंसानों, तुम्हारी सही मुख्तलिफ है, कोई मुत्तकी है और कोई शकी है, कोई मोमिन है और कोई काफिर, कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है और कोई बुखल करता है, कोई अल्लाह से डरने वाला है और किसी ने बेनियाजी इख्तियार कर रखी है, कोई भलाई की बात की तस्दीक करता है और कोई तकजीब करता है। इंसानों में से जो कोई अपने लिए जिस किस्म की राह का इंतखाब करता है, हम उस राह पर चलना उसके लिए आसान कर देते हैं। सूरत के इख्तिताम पर बताया गया कि अहले ईमान को रब ताला दोज़ख के अजाब से बचा लेगा, और उसके लिए एक मोमिन साले का किस्सा बयान किया गया है जो अपना माल सिर्फ रज़ा इलाही की खातिर खर्च करता था। तमाम तफसीर में ये है कि ये आयत हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई थी, जिनका माल जिहाद की तैयारी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और ऐसे गुलामों को खरीद कर आज़ाद करने में खर्च होता था जो कबूल इस्लाम की वजह से जुल्म सितम का निशाना बने हुए थे। सूरह ज़ुहा मक्की है, इसमें 11 आयात हैं। इस सूरत का मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और इसमें 4 मज़ामीन बयान हुए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही आपसे नाराज़ हुआ है। आपके मुखालिफिन अगर हसद और दुश्मनी की बिना पर आपसे ऐसी बातें करते हैं जो कतई झूठ बोलते हैं। आपको 2 अजीम बिशारतें सुनाई गई हैं। पहली ये कि आपका मुस्तकबिल हाल मौजूद से बेहतर होगा, ये कि आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर होगी, और ये कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इतना अता करे कि आप खुश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने अपने 3 एहसानात याद दिलाए हैं। आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया। आप दीन से बेखबर थे, हमने आपको इसका रास्ता दिखाया। आप तंग दस्त थे, हमने आपको गनी कर दिया। इन 3 नेमतों के मुकाबले में आपको 3 वसअतें की गई। गोया शुक्र की तलकीन की गई, यानी यतीम पर सख्ती ना कीजिए, साइल को झड़किए ना, और अपने रब की नेमतों का तज़किरा करें। सूरह इंशिराह मक्की है, इसमें 8 आयात हैं। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी अज़मत और मुकाम बयान हुआ है। सूरत में 4 मज़ामीन हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के 3 एहसानात हैं। शरह सदर, यानी अल्लाह ने आपके दिल को हिकमत और नूर से भर दिया है और हर किस्म के गुनाहों और गंदगी से पाक कर दिया। आप इस बोझ को हटा दिया था जिसने आपकी कमर बोझल कर रखा था, यानी नबूवत और सालत का बोझ और उसके वाजिबात और जिम्मेदारियों की अदायगी। आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, और जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र वहीं वहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अज़ान हो या अकामत, तशहद हो या खुतबा, अल्लाह ने मुश्किलात को आसान करने और परेशानी को दूर करने का वादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि तबलीग और दावत की ज़िम्मेदारी अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इसकी इबादत में लग जाएं और इसमें अपने आप को थका दें। सब कुछ करने के बाद अल्लाह पर तवक्ल करें और तमाम मामलात में इसी की तरफ रग़बत करें। सूरह 3 मक्की है, इसमें 8 आयात हैं। इसमें 3 अमूर बयान हुए हैं जिनका इंसान से और उसके अकीद से ताल्लुक़ है। नौ इंसान की तकरीम से इसकी तकरीम के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। यहाँ इनमें से एक पहलू का बयान है, वो ये कि इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया गया है। ये खूबसूरती जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल के अतबार से भी है और अक़ली और रूहानी कमालात के अतबार से भी। जब इंसान इंसानियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता और नाशुक्रापन का रास्ता इख्तियार करता है तो उसे नीचों से नीचे गिरा दिया जाता है। हैवानी और शहवानी ज़िंदगी का अपना मकसद बनाकर वो हैवानों से भी ज़्यादा पस्ती में जा गिरता है। अलबत्ता ईमान व अमल व साले से वाले से इस पस्ती से बचे रहते हैं। वो अल्लाह जो पानी के एक कतरे से ऐसा खूबसूरत इंसान पैदा कर सकता है, वो इंसान को दोबारा भी पैदा कर सकता है। वैसे भी दोबारा पैदा करना और हिसाब व जज़ा उसके हाकिम व आदिल होने का तकाजा है। सूरह अलग मक्की है, इसमें 19 आयात हैं। अहले इल्म कहते हैं कि सूरह अलग से लेकर आखिर तक जो छोटी छोटी सूरतें आई हैं, इनमें कुरान तालीमात का खुलासा बयान कर दिया गया। इस सूरत की पहली 5 आयात सबसे पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत में 3 अहम मज़ामीन बयान हुए हैं। इंसान की तख्लीक में अल्लाह की हिकमत, उसने क़राअत और किताबत के ज़रिए से इंसान को तमाम मखलूक़ात और फजीलत दी है। माल दौलत की वजह से अल्लाह के हुक्मों के सामने सरकशी और उसकी नेमतों का इनकार और गफलत
उसकी उम्मत और फ़िरौन अबू जहल का किस्सा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराता धमकाता था और अल्लाह की बात से रोकता था। सूरह कदर मक्की है, इसमें 5 आयात हैं। इस सूरत की इब्तिदा में इंसानों पर अल्लाह के अजीम एहसान का जिक्र है जो कि किताब मुबीन को नाजिल करने की सूरत में हुआ। इस तरह इस सूरत में लैलतुल कदर की फजीलत बयान हुई है। इसकी पहली फजीलत यह है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। दूसरी फजीलत यह है कि इस एक रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। वाज़ेह है कि लैलतुल कदर में नुज़ूल कुरान का मानी ये है कि इस रात में इसके नज़ूल की इब्तिदा हुई। सूरह बय्यिना मदनी है, इसमें 8 आयात हैं। इस सूरत में 3 अमूर से बहस हुई है। अहले किताब का ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में मौक़िफ़ है। ये लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इनका ख्याल यह था कि आखिरी नबी बनी इसराइल में से होगा। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उन्होंने आपकी नबूवत को झुठला दिया। इस सूरत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बय्यिना और एक वाज़ेह हुज्जत और दलील करार दिया गया। ये सूरत दीन और ईमान की बुनियाद की निशानदेही करती है और वो है इखलास, कोई अमल बगैर ईमान के और ईमान बगैर इखलास के मोतबर नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस बुनियाद की दावत दी। ये सूरत अशकिया और सादा यानी काफिरों और मोमिनों के लिए दोनों का अंजाम बयान करती है। सूरह ज़िलज़ाल मदनी है, इसमें 8 आयात हैं। मदनी होने के बावजूद इसका मौजू और मज़ामीन मक्की सूरतों जैसे हैं। ये सूरत 2 मकासद पर मुश्तमिल है। इसमें इस ज़लज़ले की खबर दी गई है जो क़यामत से पहले वाक़ होगा और सारे इंसान अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे और ज़मीन इंसान के अमाल पर गवाही दे देगी। लोग हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के सामने पेश होंगे। फिर इनके अमाल के मुताबिक इन्हें 2 किस्मों में तक़सीम कर दिया गया, यानी शक्की होंगे और बाद सईद होंगे। इनमें से हर एक अपने छोटे बड़े अमाल को जज़ा देख लेगा। सूरह आदियात मक्की है, इसमें 11 आयात हैं। इस सूरत में 3 अहम मज़ामीन हैं। मुजाहिदीन के घोड़ों की कसम खाकर फरमाया गया कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। इसके नाशुक्र होने पर ख़ुद इसके अमाल गवाह हैं। इंसान की फितरत और तबीयत बताई गई है कि वह माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। इसके पास सोने की एक वादी हो तो दूसरी की तलाश करता है, और दूसरी हो तो तीसरी की तलाश करता है। उसके मुँह को मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। इंसान को उनके अमाल साले पर किया गया है जो इसके एक वक्त फ़ायदा देंगे। जब उसे हिसाब व जज़ा के लिए पेश किया जाएगा तो बंदों के सीनों में जो राज हैं आश्कारा कर दिए जाएंगे। सूरह कारिया मक्की है, इसमें 11 आयात हैं। इस सूरत में क़यामत की हवलनाकियों से डराया गया है। जब क़यामत कायम होगी तो निज़ाम कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी जो इंसानों को हैरत और शशदर कर देंगी। सूरत के इख्तिताम पर बतला दिया गया है क़यामत के दिन इंसान के अमाल का वज़न होगा, किसी के हसनात होंगे और किसी के सय्यात, और इन्हें इस बार से इंजाम का तयन होगा। सूरत तकासुर मक्की है, इसमें 8 आयात हैं। इस सूरत में उन लोगों को मज़म्मत की गई जो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को अपना मकसद बना लेते हैं और दुनिया का ईंधन जमा करने में लगे रहते हैं। इनकी इन हिमाक को देखकर यूँ लगता है कि इन्हें दुनिया में हमेशा रहना है, लेकिन फिर अचानक मौत आ जाती है, जिसकी वजह से इनके मनसूबे धरे के धरे रह जाते हैं और इन्हें कसर से कब्र तक मुख्तलिफ मुंतकिल होना पड़ता है। इन लोगों को डराया गया क़यामत के दिन इनके अमाल के बारे में सवाल होगा। फिर तुम जहन्नुम को ज़रूर देखोगे और तुमसे अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा कि अमन, समत, फ़रागत, कुलो अशरब, मस्कन, इल्म और माल दौलत जैसी नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया। सूरह असर मक्की, इसमें 3 आयात हैं। ये मुख्तसर सूरत इस्लाम के अजीम उसूलों और इंसानी ज़िंदगी के दस्तूर को वज़ाहत करती है। इस सूरत के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर लोग सिर्फ इस सूरत में तदब्बुर करें तो यह सूरत इनके अंजाम के लिए काफ़ी हो सकती है। सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, चाहे वह मादी और ज़ाहिरी इसबाब माल से क्यों ना हो। अलबत्ता जो 4 सिफ़ात से मुतसिफ़ होंगे खसारे से बच जाएंगे, यानी ईमान, अमल सालेह, एक दूसरे के हक़ की तलकीन और तबलीग और सब्र की तलकीन। सूरह हुमज़ा मक्की है, इसमें 9 आयात हैं। इस सूरत में इंसान की 3 बीमारियों की निशानदेही की गई है। पहली बीमारी यह है कि पसे पुश्त किसी के ऐब बयान करना, इसे गीबत भी कहते हैं और गीबत बदतरीन गुनाह है। दूसरी बीमारी यह है कि किसी को इसके सामने उसके हस्ब नसब, दीन व मज़हब और शक्ल सूरत का ताना देना, इसका मजाक उड़ाना। ये मुनाफिकीन की आदत थी कि वो गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे, यूँ ही यहूदों ने सारा दिन हक़ का मजाक उड़ाते थे। तीसरी बीमारी यह है कि जिस हस्ब दुनिया जिसमें मुब्तला होकर इंसान हकूकुल्लाह को भूल जाता है और हकूकुल इबाद भी भूल जाता है, इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं रहती। सूरत के इख्तिताम पर इन अशकिया का अंजाम बतलाया गया जो बीमारी में मुब्तला होंगे। सूरह फील मक्की, इसमें 5 आयात हैं। इस सूरत में वो मशहूर वाक़या बयान हुआ है जो साब फील के किस्सा के नाम से मशहूर है। जब सना के गवर्नर बरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर काबा पर चढ़ाई की थी, इसके साथ कम बेश 60,000 जंगजू थे। कुरैश का इसका मुकाबला करने के आजिज़ हो गए। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे कनकरियाँ देकर भेज दिए। इन कनकरियों ने जदीद बम्बों की तरह तबाही मचा दी। यह वाक़या इसी साल पेश आया जिस साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, और यह वाक़या इस बात की निशानदेही करता था अनकरीब काबा का हकीकी मुहफ़िज़ पैदा होने वाला है। सूरह कुरैश मक्की है, इसमें 4 आयात। इस सूरत में अल्लाह ने 2 बड़े एहसानात बयान फरमाए। पहला है कि बिला खौफ व खतर गर्मियों में शाम की तरफ और सर्दियों में यमन की तरफ तजारती सफ़र किया करते थे, और ये तजारती सफ़र इनका बहुत बड़ा ज़रिया माश थे। दूसरा आसान ये है कि इन्हें बल्दे हराम में अमन, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ की नेमत अता की। ये 2 नेमतें ज़िक्र फरमा कर इन्हें समझाया गया कि खुद फरेबी, खुद पसंदी और कौम